Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 17, chapter number 16 of second year biology, and it is about locomotion in invertebrates. These are pages number 43 to 46. We will discuss these pages in the next slides. So today's lecture points, we will discuss locomotion in Euglena, locomotion in Paramecium, in amoeba, in jellyfish, in earthworm, in cockroach, locomotion in snail, locomotion in starfish, and lastly we will go through certain questions. सबसे पहले हम लोकोमोशन इन यूग्लिना की तरफ आ जाते हैं। यूग्लिना बेसिकली एक प्रोटोक्टिस्टा की कैटेगरी से बिलोंग करता है और ये फ्लैजुलम के थ्रू मूव करता है। फ्लैजुला प्लूरल फॉर्म है, फ्लैजुलम सिंगुलर फॉर्म है। ये फ्लैजुला जो है ये लार्जर होता है, लॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू सीलिया, और इसकी जो मूवमेंट होती है यूग्लिना पर वो विप्ड लाइक मूवमेंट है, जैसे चाबक की तरह होती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज़म जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। जब फ्लैजुलम पीछे की तरफ जाता है तो यूग्लिना जो है वो आगे की तरफ जाता है, लेकिन जब फ्लैजुला आगे की तरफ जाता है तो यूग्लिना पीछे मूव नहीं करता। जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, जो ए डायरेक्शन में फ्लैजुलम की मूवमेंट दिखाई गई है कि जब फ्लैजुलम पीछे की तरफ मूव करेगा तो यूग्लिना को आगे की तरफ जर्क लगेगा। इस तरीके से ये अपनी फॉरवर्ड मूवमेंट करता है। ये जो फ्लैजुलम है ये इंटीरियर एंड पे मौजूद होता है, इसी वजह से ये ऑर्गेनिज़म को पुल करने में आसानी का काम देता है। वेव्स जनरेट होती हैं वो देखी जा सकती हैं, वो स्पाइरल फैशन में पास करती हैं यूग्लिना की बॉडी से। उसकी जो वेव्स हैं वो बेस से लेकर टिप की तरफ जाएंगी, तो जिसकी वजह से यूग्लिना जो है वो मूव करेगा। और ये जो वेव्स हैं अलोंग विद द फ्लैजुला ये हेल्प करती हैं उसकी मूवमेंट में और बढ़ा देती हैं एम्पलीट्यूड भी उसका, उसकी मूवमेंट का, और इसके अलावा उसकी स्पीड का एम्पलीट्यूड भी बढ़ा देती हैं। यूग्लिना की मूवमेंट यूग्लिनॉइड मूवमेंट कहलाती है, और इस में जो फ्लैजुलम है उसकी वजह से यूग्लिना ना सिर्फ आगे मूव करता है बल्कि अपने एक्सिस के गिर्द वो रोटेट भी कर रहा होता है, और यूग्लिना अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। किसकी वजह से? उसके अंदर ऐसे कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनीम्स मौजूद हैं जो बेसिकली प्रोटीन्स हैं, और ये सीरीज़ में मौजूद होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो यूग्लिना की बॉडी है और उसकी जो डायरेक्शन है वो दोनों चेंज हो जाती है। सबसे पहले बॉडी शॉर्ट हो जाएगी एंटीरियर एंड पर, फिर यही शॉर्टनिंग जो है वो मिडल में देखने में आती है, और फिर लेटर एट द पोस्टीरियर एंड। इस मूवमेंट को यूग्लिनॉइड मूवमेंट का नाम दिया जाता है। लोकोमोशन पैरामीशियम की तरफ आते हैं। पैरामीशियम जो है वो सीलिया की मदद से मूव करता है और इस मूवमेंट को सीलरी मूवमेंट का नाम दिया जाता है। जो सीलिया है वो फ्लैजुला से रिजेम्बलेंस तो रखता है, लेकिन सीलिया की जो लेंथ है वो फ्लैजुला की निस्बत शॉर्टर है, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तमाम सीलिया ने कवर किया हुआ होता है पैरामीशियम की बॉडी को, और इनकी मूवमेंट से, इनकी जो बीटिंग मूवमेंट है इसकी मदद से सीलिया मूव करता है। और ये जो सीलियाँ हैं ये तमाम नहीं, मतलब साइमल्टेनियस बीटिंग नहीं करते, बल्कि कुछ सीलिया का ग्रुप है वो वेव लाइक मैनर में बीटिंग करता है, जिसकी वजह से जो पैरामीशियम है वो मूव करता है। और ये वेव जो है वो एंटीरियर एंड पर जनरेट होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ जाती है, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। सेकंड, इसमें जो एरोज़ हैं अंदर डार्क, जो ब्लैक एरोज़, छोटे एरोज़ हैं, वो दिखा रहे हैं कि जो वेव क्रस्ट हैं वो एंटीरियर एंड से स्टार्ट होते हैं और पोस्टीरियर एंड की तरफ जा रहे हैं, और जो बड़ा एरो है जो बाहर की तरफ बना है वो उसकी जो फॉरवर्ड मूवमेंट है उसको शो कर रहा है। What are cilia? Cilia basically these are short fine thread like extensions of the cell membrane. इनकी अगर हम लेंथ की बात करें तो इनकी लेंथ माइक्रोन से 100 माइक्रोन के दरमियान है, और इनका डायमीटर 0.1 से 0.5 मीटर के दरमियान होता है। सीलियम को अगर हम क्रॉस सेक्शन में काटें, सीलिया प्लूरल फॉर्म है, सीलियम सिंगुलर फॉर्म है, तो अगर हम एक सीलियम की बात करें और उसको हम क्रॉस सेक्शन में काटते हैं तो उसके अंदर हमें 9 पेरिफेरल डबल फाइब्रल्स नज़र आते हैं, जैसा कि आपको ये क्रॉस सेक्शन में सीलियम कट हो के दिखाया गया है। इसमें 9 पेरिफेरल डबल फाइब्रल हैं जो कि 8 शेप फिगर दे रहे हैं, और दरमियान में 2 सेंट्रल स्मॉलर फाइब्रल मौजूद हैं। ये जो तमाम के तमाम फाइब्रल्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनली
थ्रू आउट द होल लेंथ ऑफ सीलियम मौजूद होते हैं और इनको कवर किया हुआ होता है मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस ने। नेक्स्ट इज़ हाउ डज सीलिया बीट। अब हम देखेंगे सीलिया की बीटिंग मूवमेंट किस तरीके से होती है। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज़्म तो अभी तक नहीं मालूम, लेकिन 1955 में ब्रेडफोर्ड ने इसका मैकेनिज़्म फाइंड आउट करने की कोशिश की और उसके मुताबिक जितने भी डबल फाइब्रल्स हैं, मतलब 9 फाइब्रल्स मौजूद होते हैं एक सीलियम में, और ये जो 9 फाइब्रल्स हैं ये साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन करते हैं 2 ग्रुप्स में, जिसकी वजह से सीलिया बीट कर सकता है। एक ग्रुप को अफेक्टिव स्ट्रोक का नाम दिया गया है, जिसमें 9 में से 5 जो फाइब्रल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे साइमल्टेनियसली, और जिसकी वजह से सीलियम जो है वो बेंड हो जाएगा और शॉर्टन हो जाएगा। इसको हम अफेक्टिव स्ट्रोक का नाम देते हैं। फिर जो बाकी 5 के बाद जो बाकी 4 बचे हैं रिकवरी स्ट्रोक में, वो 4 फाइब्रल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सीलियम जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब अपनी पहली वाली पोजीशन पर आ जाएगा। इसको हम रिकवरी स्ट्रोक का नाम देते हैं। जैसा कि आपको फर्स्ट डायग्राम में नज़र आ रहा है, एक सीलियम दिखाया गया है और साथ में उसकी डॉटेड लाइन से उसकी मूवमेंट दिखाई गई है। तो ये जो मूवमेंट है ये बैक एंड फोर्थ है, आगे और पीछे की तरफ। जब और जो येलो डायग्राम है उसमें आपको एक इफेक्टिव स्ट्रोक दिखाया गया है, जिसमें जो सीलियम है वो एक जो डॉटेड लाइन है उससे उसकी बेंडिंग सिचुएशन दिखाई जा रही है कि इफेक्टिव स्ट्रोक में वो बेंड हो रहा है, जबकि रिकवरी स्ट्रोक में वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन गेन कर लेगा। तो बेसिकली फाइब्रल्स की इफेक्टिव और उनकी रिकवरी स्ट्रोक से ही सीलियम बीट करते हैं, और जिसकी वजह से पैरामीशियम जो है वो वाटर के अगेंस्ट फॉरवर्ड मूव करता है। लेकिन ये जो मूवमेंट है इसमें सीलियम की जो बीटिंग मूवमेंट है इसके लिए एटीपी दरकार होती है, और सीलिया के अंदर ऐसे एंजाइम्स मौजूद हैं जो एटीपी को ब्रेक करते हैं ताकि एनर्जी रिलीज़ कर सकें। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है सीलिया की, और ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की मदद से जो सीलियाँ हैं वो बीट करते हैं और एनिमल जो है वो एक डायरेक्शन में मूव करता है। नेक्स्ट इज़ लोकोमोशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर जो मूवमेंट है वो सूडोपोडिया के थ्रू होती है। सूडोपोडिया का मतलब है फॉल्स फुट, सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फुट। ये जो सूडोपोडिया हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं साइटोप्लाज्म की। अगर हम अमीबा के साइटोप्लाज्म को देखें तो इसके साइटोप्लाज्म 2 किस्म का है। जो पेरीफ्री पर है, किनारों पर है, वो एक्टोप्लाज्म कहलाएगा, और जो अंदर की तरफ है वो एंडोप्लाज्म कहलाएगा। जहाँ पर इनका फ़्लो है, मतलब जहाँ पर ये साइटोप्लाज्म फ़्लो करेगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में सूडोपोडिया की प्रोजेक्शन भी होगी। लेकिन ये जो सूडोपोडिया की जो फॉर्मेशन है इसका एग्जैक्ट मैकेनिज़्म अभी भी डिबेटेबल है। नेक्स्ट इज़ लोकोमोशन इन जेलीफिश। जेलीफिश के अंदर जो मूवमेंट है वो जेट प्रोपल्जन कहलाती है। जेलीफिश की जो बॉडी है वो अम्ब्रेला लाइक है और इसको बेल भी कहते हैं। सबसे पहले इस बेल के अंदर वाटर एंटर होता है, फिर ये बेल कॉन्ट्रैक्ट करती है, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। जब इसके अंदर वाटर एंटर हो रहा है, ठीक है, इसका जो माउथ है वो नीचे होता है और वाटर इधर से एंटर होगा इसकी बेल में, बेल एक्सपैंड हो जाएगी। फिर जो कॉन्ट्रैक्शन है सर्कुलर मसल्स की वो होगी, और कॉन्ट्रैक्शन की मदद से वाटर पर जो फोर्स पड़ेगी उसकी वजह से वाटर बाहर निकलेगा तेज़ी से जेट की तरह, और एनिमल को जर्क मिलेगा और एनिमल आगे की तरफ मूव करेगा। इस मूवमेंट को जेट प्रोपल्जन मूवमेंट का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लोकोमोशन इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के अंदर जो लोकोमोशन है वो अकॉर्डियन लाइक है। अकॉर्डियन एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, और इसके अलावा इसके अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स हैं वो अलोंग विद द सीटाई, ये दोनों जो हैं ये हेल्प करते हैं अर्थवॉर्म की लोकोमोशन में। सबसे पहले अर्थवॉर्म अपनी बॉडी को एलोगेट करता है और थिन करता है। अब ये कैसे है, जैसे ही इसकी बॉडी लॉन्ग और थिन होगी एक पोर्शन में, तो वहाँ पर सीटाई ओरिजिनेट होंगे इसकी लोअर साइड से, और वो इसकी बॉडी को बाइंड कर देंगे सबस्ट्रेट के साथ। अब होगा क्या कि जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करेंगे, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो शॉर्ट हो जाएगी और जो पोर्शन है वो वहाँ से पुल हो जाएगा आगे की तरफ। फिर जो पोस्टीरियर पोर्शन है उसके सिटाए निकलेंगे बॉडी से और बॉडी को उस एरिया में फिक्स करेंगे ग्राउंड के साथ। फिर वहाँ पर सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स करेंगे, जिसकी वजह से बॉडी लॉन्ग और थिन हो जाएगी। इस तरह ये प्रोसेस रिपीट होगा और अर्थवॉर्म की बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी।
नेक्स्ट है लोकोमोशन इन कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर लोकोमोशन स्विफ्ट वॉकिंग है, इसके अलावा वो विंग्स की मदद से उड़ भी सकता है, फ्लाइट भी ले सकता है। वॉकिंग में अगर हम लेग्स की बात करें तो उसके अंदर 3 पेयर्स हैं लेग्स के, और जो जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा ब्लू और रेड से ख़ास पैटर्न में कलरिंग की गई हैं ताकि आपको इसकी मूवमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जो 4 लेग है ब्लू कलर में शो हो रही है, ये आगे की तरफ पुल करेगी बॉडी को फॉरवर्ड की तरफ, और जो हाइंड लिम्ब है वो भी आगे की तरफ फॉरवर्ड पुलिंग शो करेगी, जबकि जो मिड में ब्लू लेग है वो प्रॉप के तौर पे एक्ट करेगी। जब ये 3 जो लेग्स हैं ये मूवमेंट शो करेंगी तो इसी दौरान जो रिमेनिंग 3 लेग्स हैं वो भी इसी पैटर्न से मूवमेंट शो करेंगी, और उसके बाद फिर दोबारा ब्लू का जो पेयर है वो मूवमेंट शो करेगा, और इस तरीके से ये पैटर्न रिपीट होता रहता है। इसकी फ़्लाइट की बात करें तो उसके अंदर 2 पेयर्स हैं विंग्स के। जो पोस्टीरियर पेयर है विंग का उसकी मदद से फ़्लाइट होती है, और ये इस तरीके से बीट करते हैं ये जो इसके विंग्स हैं ताकि उसकी जो बॉडी है उसके वेट को भी सपोर्ट मिल सके और वो आसानी से फ्लाई कर सके। नेक्स्ट इज़ लोकोमोशन इन स्नेल। स्नेल के अंदर जो लोकोमोशन है इसके अलावा मसल्स के अंदर, मोलस्क के अंदर, वो क्रॉलिंग से होती है, और ये बहुत ज़्यादा जो इनकी मूवमेंट है वो स्लो मूवमेंट होती है, जैसे कि आपने स्नेल को चलते हुए देखा होगा, और इनका जो नीचे मस्कुलर पोर्शन होता है वो फुट कहलाता है जिसकी मदद से मूवमेंट होती है। नेक्स्ट इज़ लोकोमोशन इन स्टारफिश। स्टारफिश के अंदर जो मूवमेंट है वो ट्यूब फीट के थ्रू पॉसिबल है। अब ये ट्यूब फीट क्या हैं? ये बेसिकली जो रेडियल कैनाल आपको डायग्राम में नज़र आ रही होगी, हर आर्म में स्टारफिश की हर आर्म में रेडियल कैनाल है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जो उसकी टिप तक जा रहा होता है, और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है हर आर्म में ये एक रेडियल कैनाल है, और इसके दोनों साइड पर ट्यूब फीट मौजूद हैं। ये ट्यूब फीट वाटर को अपने अंदर ले लेते हैं और जिसकी वजह से ये एक्सटेंड हो जाते हैं, लेंथ में लंबे हो जाते हैं, और फिर ये अपने आप को सक्शन कप जो इनके एंड पर लगे हुए हैं जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है उनसे अपने आप को अटैच कर लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। फिर ये ही जो ट्यूब फीट है ये छोटे होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होती है इनके अंदर, और बॉडी को उस साइड पे जहाँ पर इन्होंने अटैचमेंट किया है उस साइड पे पुल किया जाता है, जिसकी मदद से पूरी बॉडी उसी की तरफ उसी डायरेक्शन में मूव करती है। इसके अलावा इसकी आर्म्स जो हैं वो इसकी स्विमिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। Next, there are some sample question. What do you know about effective stroke and recovery stroke? What is cilia? What do you know about locomotion in starfish? इसके अलावा किसी भी locomotion के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा what is jet propulsion? What is accordion like motion in cockroach? तो इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन हैं, लाइक हर locomotion पर भी अलग से क्वेश्चन बन सकते हैं।